नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर एकेडमी पे। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के, मेल कांस्टेबल एग्जाम के 2 दिन बाकी हैं। आज 5 और कल 6, 7 और 8 को एग्जाम होना है। तो आज हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा करंट अफेयर 2021 अगस्त की बात कर लेते हैं। कुछ जुलाई के और अगस्त के ये जो 5 दिन गए हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेंगे। 10 या 15 प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिनके चांसेस है कि उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए करंट का लेटेस्ट। तो आप देखिए बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं, हरियाणा करंट 2021 की बात करें ना बच्चों, तो देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ अगस्त 2021 और उसी के साथ साथ याद रखेंगे यहां से जुलाई एंड अगस्त, ये 2 महीने, इन 2 महीनों के ये क्वेश्चन है। 10 या 12 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ, बात की जाए भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है, अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो बच्चों बात करते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हरियाणा के कुल 3 ऐसे पहलवान हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। जिसमें पहला नाम आता है बच्चों अंशु मलिक, जिसमें पहला नाम किसका आता है, अंशु मलिक। दूसरा नाम आता है बच्चों दीपक पूनिया, दूसरा नाम किसका आता है बच्चों, दीपक पूनिया। और तीसरा नाम यहां से रहेगा सरिता मोर, तीसरा नाम यहां से क्या रहेगा, सरिता मोर। ये 3 पहलवान हरियाणा से हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। बात की जाए दीपक पूनिया की बच्चों, तो 2019 में एशियन चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने रजत पदक हासिल किया था। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और एक मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट का यहां से क्या रहेगा, टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें ना बच्चों, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 86 किलोग्राम भार वर्ग, 86 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले, सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दीपक पूनिया। भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दीपक पूनिया। 86 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, दीपक पूनिया बन गए हैं। तो यहां से एक मेडल की हम कयास लगा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि पदक तालिका में भारत बहुत पीछे है और आशा है अभी हमारे हरियाणा के पहलवानों से कि 2 या 4 पदक वहां से जरूर आएंगे, 2 या 4 पदक वहां से जरूर आएंगे। एक बात और याद रखो बच्चों, यहां से मैं आपको बता देता हूं रवि दहिया, यहां से एक बात और बता देता हूं रवि दहिया के बारे में। रवि दहिया भी हरियाणा के पहलवान है, 54 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेलते हैं। और रवि दहिया जो है बच्चों वो फाइनल में पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं। यानी कि रवि दहिया से गोल्ड मेडल का कयास लगाया जा रहा है और हम सभी दुआ भी करते हैं कि रवि दहिया गोल्ड मेडल जीते। लेकिन इन्होंने एक पदक तो पक्का कर लिया है, सिल्वर 100% मिलना ही मिलना तय है, ये बात याद रखेंगे। तो यहां से एक अंक, एक पदक हमें मिलना तय है। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसको मिला भारत की तरफ से, तो याद रखेंगे मीराबाई चानू को मिला बच्चों। वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर पदक मिला, किसमें, वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू को क्या मिला है बच्चों, सिल्वर पदक मिला है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो दीपक पूनिया, अंशु मलिक और सरिता मोर को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या किया है, नॉमिनेट किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करें तो भारतीय कुश्ती महासंघ का हेडक्वार्टर जो है वो कहां रहेगा बच्चों, न्यू दिल्ली में रहेगा। और भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे बृजभूषण शरण सिंह। कौन रहेंगे, बृजभूषण शरण सिंह, आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने कितने पुरस्कारों को देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी, हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी
हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने कितने नए पुरस्कार देने की घोषणा की है? कितने नए पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी ने हाल ही में 14 नए पुरस्कार देने की घोषणा की है। बच्चों, बात की जाए हिंदी भाषा की, बात की जाए हिंदी और हरियाणवी, हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में अलग अलग विधाओं के लिए, अलग अलग विधाओं के लिए क्या दिए जाएंगे? 14 पुरस्कार दिए जाएंगे, 14 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनकी शुरुआत अभी 2021 में की गई है। इससे पहले ये पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। और इन पुरस्कार की राशि की बात करें, जो विजेता रहेगा उसको 31,000 रुपए जो है बच्चों इनामी राशि दी जाएगी। 31,000 रुपए इन पुरस्कारों में, सभी 14 पुरस्कारों में पर पुरस्कार की राशि क्या रहेगी? 31,000 रुपए रहेगी। पर पुरस्कार की राशि क्या रहेगी? 31,000 रुपए रहेगी। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से, हरियाणा के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में 100 करोड़ की लागत से, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया जाएगा? प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा बच्चों हिसार जिला। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार जिला। हिसार जिले के अग्रोहा, हिसार जिले के अग्रोहा तहसील में यह मंदिर बनाया जाएगा बच्चों। और यह मंदिर किसका बनेगा? तो याद रखेंगे, आध महालक्ष्मी देवी, आध महालक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण कुल 10 एकड़ भूमि पर होगा बच्चों, कुल 10 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण होगा। 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। और एक चीज और याद रखेंगे यहां से, इस मंदिर की अगर हाइट की बात की जाए ना बच्चों, इस मंदिर की जो हाइट की बात की जाए तो 108 फीट हाइट का ये मंदिर बनेगा। महालक्ष्मी देवी का पहला मंदिर रहेगा इतना बड़ा, 108 फीट इसकी हाइट रहेगी। और 108 किलोग्राम सिल्वर, 108 किलोग्राम सिल्वर, 108 किलोग्राम चांदी की महालक्ष्मी देवी की क्या बनाई जाएगी बच्चों? प्रतिमा बनाई जाएगी। और इसी प्रतिमा को 108 किलोग्राम सिल्वर से बने हुए सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। सिल्वर से बने हुए सिंहासन पर क्या किया जाएगा? विराजमान किया जाएगा। ये याद रखिएगा, स्थापित किया जाएगा। तो कितनी हाइट का ये मंदिर रहेगा? 108 फीट का। 108 फीट की ही 108 किलोग्राम चांदी की मूर्ति बनेगी और 108 किलोग्राम सिल्वर का सिंहासन जो है वो बनाया जाएगा, जिसपे महादेवी अगात लक्ष्मी जी हैं, उनकी प्रतिमा का क्या किया जाएगा? उस पे उसको स्थापित किया जाएगा। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक बनाया गया है? किसे हरियाणा में लघु, मध्यम और सूक्ष्म, लघु, मध्यम और सूक्ष्म, हरियाणा में किसे लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक बनाया गया है? उद्योग का महानिदेशक बनाया गया है, उद्योग का महानिदेशक बनाया गया है। देखिए बच्चों, उद्योग की बात करें ना तो लघु उद्योग को सबसे ज्यादा क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे हरियाणा की बात करें और चाहे भारत की बात की जाए, लघु उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है वो लोन भी दे रही है। तो लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग के लिए हरियाणा सरकार ने किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, विकास गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? विकास गुप्ता। याद रखेंगे, विकास गुप्ता को हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्य जो उद्योग है, मध्यम जो उद्योग है, उनका क्या किया गया है? महानिदेशक बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। खिलाड़ियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए हरियाणा में कितने मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे? खिलाड़ियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए, मानसिक तनाव से बचाने के लिए हरियाणा में कितने मेंटल हेल्थ कोच, मेंटल
हेल्थ कोच जो है वो नियुक्त किए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। देखिए बच्चों, कोविड के दौर में हर पर्सन आज के समय में एक प्रकार के किस्में है, डिप्रेशन में है, किसी का बिजनेस ठप हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा दौर आया इस कोविड में कि हम अपना घर तक नहीं चला सकते, ऐसी कंडीशन आ गई है लोगों में। जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार के हैं, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्टीज उन्होंने जो है झेली है। तो हरियाणा सरकार जो है वो मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेंटल हेल्थ कोच खिलाड़ियों के लिए नियुक्त करेगी। कितने मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे? तो 202 मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे हरियाणा में, खिलाड़ियों के तनाव को दूर करने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, खेल की भावना खिलाड़ियों के अंदर पैदा करने के लिए कि खेल की भावना से खेलें, ना कि आपसी बैर विरोध की भावना से। तो 202 कोच नियुक्त किए जाएंगे। पूछा जाए वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन हैं, ये पूछ लिया जाए तो वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री रहेंगे बच्चों सरदार संदीप सिंह। सरदार संदीप सिंह रहेंगे और इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है कुरुक्षेत्र में पेहवा। क्या पड़ता है बच्चों? कुरुक्षेत्र का पेहवा जो है वो इनका विधानसभा क्षेत्र है। सरदार संदीप सिंह पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय हॉकी टीम के। और इन पे एक मूवी भी बनी थी बच्चों, सूरमा। कौन सी मूवी बनी थी? सूरमा मूवी इन पे बनी थी, ये याद रखेंगे। इसी के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे बच्चों, सरदार संदीप सिंह का जो संबंध है ना वो कहां से है? शाहाबाद से है। कहां से है? शाहाबाद। और शाहाबाद को क्या कहा जाता है? हरियाणा में हॉकी का गढ़ कहा जाता है बच्चों। हरियाणा में हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? तो शाहाबाद को कहा जाता है। हरियाणा के अंदर बात की जाए, हमारी भारतीय फीमेल हॉकी टीम की कप्तान जो है रानी रामपाल, कौन है बच्चों? रानी रामपाल। उनका संबंध भी कहां से रहेगा? उनका संबंध भी कहां से रहेगा? तो रानी रामपाल का संबंध भी कहां से है बच्चों? शाहाबाद से है। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, तो हॉकी से कयास लगाए जा रहे थे कि सिल्वर या गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए मेल हॉकी की, बात की जाए बच्चों मेल हॉकी की, तो मेल हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। और फीमेल हॉकी, महिला हॉकी टीम की बात की जाए ना बच्चों, तो इनका भी कांस्य पदक के लिए मैच होना है और हम आशा करते हैं कि ये भी कांस्य पदक जरूर जीतेंगे। ये भी कांस्य पदक जो है वो जरूर जीतेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने 3 खिलाड़ियों का वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 2020 चैंपियनशिप में चयन हुआ है? हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का, हरियाणा की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके 3 खिलाड़ियों का अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में जिनका चयन हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में जिनका क्या हुआ है बच्चों? चयन हुआ है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 3 खिलाड़ियों का वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। याद रखेंगे रोहतक में पड़ती है बच्चों MDU यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे बच्चों सुमित चहल, याद रखेंगे सुमित चहल। इनका सिलेक्शन 4x400 रिले के लिए हुआ है बच्चों। 4x400 रिले रेस, रिले रेस में इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद है बच्चों हरियाणा की बेटी सिमी। हरियाणा की बेटी कौन है बच्चों? सिमी। सिमी का भी क्या हुआ है बच्चों? सिलेक्शन हुआ है। सिमी का भी क्या हुआ है? सुमी है बच्चों, सिमी नहीं सुमी। हरियाणा की बच्ची है सुमी। बेटियों ने भी बड़ा नाम किया है, चाहे किसी भी जगत में हम चले जाएं, किसी भी फील्ड में हम चले जाएं। सुमी की बात करें तो सुमी बच्चों 400 मीटर रेस, 400 मीटर रेस में इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाई किया है। अंडर 20 में ये खेलेंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। उसी के साथ साथ बात करते हैं दीपांशी, एक और हरियाणा की बेटी रहेगी बच्चों, कौन सी? दीपांशी। इनका सिलेक्शन भी किसके लिए हुआ है? वर्ल्ड अंडर 2020 चैंपियनशिप के लिए। और ये रहेंगी 400x4, 4x400 रिले, 4x400
रिले रेस के लिए इन्होंने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और ये वर्ल्ड अंडर 2020 एथलेटिक चैंपियनशिप जो है बच्चों, ये कब होनी है, 17 अगस्त, ये 17 अगस्त को होगी। और किस देश में ये खेली जाएगी, तो याद रखेंगे केनिया में। कहां ये चैंपियनशिप होगी, 17 अगस्त को केनिया में ये चैंपियनशिप होगी। और एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के 3 खिलाड़ियों का इसके अंदर क्या हुआ है, चैंपियनशिप के अंदर चयन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले की रंजीता शर्मा को, हरियाणा के किस जिले की रंजीता शर्मा को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। रंजीता शर्मा, यहां से देखेंगे बच्चों, रंजीता शर्मा को क्या मिला है बच्चों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली रंजीता शर्मा का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से रहेगा बच्चों, तो याद रखेंगे रेवाड़ी से। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है बच्चों, वो गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और एक बात और याद रखेंगे, रंजीता शर्मा देश की पहली महिला अधिकारी होंगी, रंजीता शर्मा देश की पहली महिला अधिकारी होंगी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, बात की जाए 2019 बैच की आईएएस अधिकारी हैं बच्चों, ये 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रंजीता शर्मा, रेवाड़ी से इनका संबंध है। और इन्होंने अपने पूरे ट्रेनिंग पीरियड में कुल 50 ट्रॉफीज में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने 8 ऐसी ट्रॉफी थी बच्चों जो इन्होंने जीती है या जीत अपने नाम दर्ज की है, जो 8 ट्रॉफीज में इन्होंने जीत अपने नाम दर्ज की है। और इसी वजह से इनको क्या दिया गया है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भारत की एकमात्र महिला अधिकारी जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, और उनका नाम रंजीता शर्मा, और हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं बच्चों। रेवाड़ी में इनका गांव आता है डहीना, हरियाणा के रेवाड़ी में डहीना गांव से ये बिलोंग करती हैं। एक बात और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है क्या, कि पहले भी पूछा गया है, भारत की सबसे पहली गौशाला कहां बनाई गई थी, याद रखेंगे, तो भारत की सबसे पहली गौशाला भी रेवाड़ी में बनाई गई थी बच्चों 1882 में। भारत की सबसे पहली गौशाला का निर्माण भी रेवाड़ी में किया गया था, 1882 में किया गया था बच्चों, याद रखेंगे। राव युधिष्ठिर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राव युधिष्ठिर यादव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संस्थान में हलारी नस्ल की गधी के दूध के लिए डेयरी शुरू की गई है, किस संस्थान में हलारी नस्ल की गधी, हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू की गई है बच्चों। आपने आज तक सुना होगा कि भैंस के दूध की डेयरी, गाय के दूध की डेयरी। आज हम क्या बात कर रहे हैं, हरियाणा में एक संस्थान रहेगा बच्चों जिसने क्या किया है, हलारी नस्ल की गधी के दूध के लिए क्या किया है, एक डेयरी की शुरुआत की है। और वो कौन सा संस्थान रहेगा, तो लिखेंगे असव अनुसंधान संस्थान, असव अनुसंधान संस्थान ने ये किया है। और ये रहेगा बच्चों हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। असव अनुसंधान केंद्र हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, बफेलो अनुसंधान केंद्र भी कहाँ रहेगा, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहेगा बच्चों। राष्ट्रीय लेवल के संस्थान है ये, राष्ट्रीय लेवल के क्या है ये संस्थान है, याद रखेंगे। और इस डेयरी की जो इंचार्ज रहेंगी वो रहेंगी डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज। इस डेयरी की इंचार्ज की बात की जाए तो वो कौन रहेंगी, डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज। डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज जो है वो इस डेयरी की क्या रहेंगी बच्चों, मुख्य रहेंगी, या कहने का मतलब है इस डेयरी की क्या रहेंगी, इंचार्ज रहेंगी। अब गधी के दूध से हलारी नस्ल की जो गधियां है ना बच्चों, वो गुजरात में पाई जाती हैं और वो मंगवा ली गई हैं यहाँ पर, और डेयरी शुरू की गई है। देखिए इस डेयरी का जो दूध होगा, इस गधी का जो दूध होगा, हलारी नस्ल की गधी का जो दूध होगा ना बच्चों, जो मिल्क होगा, उससे क्या बनाए जाएंगे,
कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से वो प्रोडक्ट होंगे? तो साबुन का निर्माण होगा बच्चों इसके दूध से। उसी के साथ साथ बच्चों लिप बाम, उसी के साथ साथ लिप बाम, होठों पर लगाने के लिए लिप बाम का निर्माण इसके दूध से किया जाएगा। और बॉडी लोशन, और उसी के साथ साथ बॉडी लोशन, याद रखेंगे बॉडी लोशन का निर्माण भी इसके दूध से किया जाएगा। तो हरियाणा ही नहीं, देश का ये एकमात्र जो है डेयरी रहेगी ये, जो हल्लारी नस्ल की गधी के दूध से उत्पाद यहां बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए बच्चों, किसे हरियाणा श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे हरियाणा श्रम विभाग, किसे हरियाणा श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा श्रम विभाग के सचिव की बात की जाए ना बच्चों, एट ए टाइम लेटेस्ट इनको नियुक्त किया गया है। हरियाणा श्रम विभाग का जो सचिव है वो बनाया गया है पंकज अग्रवाल। किसको बनाया गया है बच्चों? पंकज अग्रवाल को हरियाणा श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है, सेक्रेटरी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे टीएल सत्यप्रकाश। याद क्या रखेंगे बच्चों? टीएल सत्यप्रकाश को नियुक्त किया गया है, टीएल सत्यप्रकाश को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो किसे सौंपा गया है? अतिरिक्त कार्यभार जो है वो किसे सौंपा गया है? तो याद रखेंगे सुमिता मिश्रा। आपका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? सुमिता मिश्रा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का। इससे पहले सुमिता मिश्रा जो है वो सचिव थी बच्चों। इससे पहले ये क्या है? सचिव है किसकी? इससे पहले ये क्या है? सेक्रेटरी है बच्चों। किस विभाग की सेक्रेटरी हैं? तो याद रखेंगे कृषि और किसान विभाग। हरियाणा कृषि और किसान विभाग की सचिव रहेंगे बच्चों, हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग। याद रखेंगे क्या? हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग की क्या है बच्चों? ये सचिव हैं। और अभी इनको क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है, अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी बच्चों। और हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन की बात की जाए ना तो कौन रहेगा? दीप्ति उमाशंकर। कौन रहेगा? दीप्ति उमाशंकर। कौन रहेगा बच्चों? दीप्ति उमाशंकर जो है वर्तमान में चेयरमैन है हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की जो नई चेयरमैन बनाया गया है तो सुमिता मिश्रा, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, हरियाणा श्रम विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो पंकज अग्रवाल। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का सचिव या मुख्य प्रबंधक किसे बनाया गया है? तो टीएल सत्यप्रकाश। उसके बाद जाते हैं बच्चों पिछले क्वेश्चन पर, हलारी नस्ल की गधी के लिए किस संस्थान में जो है डेयरी बनाई गई है? तो असव अनुसंधान संस्थान हिसार में बनाई गई है। और इसके इंचार्ज कौन रहेंगे? डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज। और इसके गधी के मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे? तो साबुन, लिप बाम और बॉडी लोशन जो है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए रंजीता शर्मा,
भारत की एकमात्र अधिकारी रहेंगी जिनको गृह मंत्रालय का अवार्ड मिला है, स्वार्ड ऑफ ऑनर। कौन सा अवार्ड मिला है? स्वार्ड ऑफ ऑनर। और ये 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने कुल 50 ट्रॉफियों में से 8 ट्रॉफियों में जीत अपने नाम की। और रंजीता शर्मा रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, ये याद रखेंगे बच्चों। इससे पीछे चलते हैं, हरियाणा की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनसे तीन खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में जिनका चयन हुआ है या हिस्सा लेंगे? तो एमडीयू यूनिवर्सिटी के 3 खिलाड़ी रहेंगे, सुमित चहल, सुमी और दीपांशी। और ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 कहां होगी बच्चों? 17 अगस्त को इसका आयोजन होगा केनिया में। 17 अगस्त को इसका आयोजन कहां रहेगा? केनिया में होगा बच्चों। पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए कितने मेंटल हेल्थ कोच जो है वो नियुक्त करेगी? तो 202 मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह रहेंगे। इनका संबंध हरियाणा के शाहबाद से रहेगा। इनकी विधानसभा सीट प्योवा कुरुक्षेत्र रहेगी। और रानी रामपाल की बात करें तो रानी रामपाल भी क्या रहेंगी बच्चों? अभी भारतीय हॉकी महिला टीम की कमान उनके हाथ में है। और गोल्ड मेडल जो है वो मेल को तो मिल चुका है कांस्य पदक, और फीमेल से भी हमें आस है कि कांस्य पदक जरूर आएगा भारत की झोली में। पिछले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग हरियाणा का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर रहेगा विकास गुप्ता। उसके बाद देखिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध मंदिर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा में बनाया जाएगा बच्चों। इस मंदिर की हाइट 108 फीट की रहेगी। इस मंदिर में जो देवी मां की मूर्ति होगी, महालक्ष्मी देवी का ये मंदिर होगा। मूर्ति कितनी रहेगी? 108 किलोग्राम चांदी की मूर्ति रहेगी। और 108 किलोग्राम ही चांदी के सिंहासन पर उसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। पिछला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है ना बच्चों, वो कितने नए पुरस्कारों का क्या करेगी? संचालन करेगी। तो 14 नए पुरस्कारों का संचालन करेगी। हिंदी और हरियाणवी भाषा में अलग अलग विधाओं के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी रहेगी बच्चों? 31,000 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी? 31,000। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने कितने खिलाड़ियों को चुना गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए हरियाणा से? तो 3 खिलाड़ी रहेंगे, अंशु मलिक, दीपक पुनिया और सरिता अमोर। दीपक पुनिया से याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक 86 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान रहेंगे। और दूसरी बात करते हैं रवि दहिया। तो रवि दहिया जो है कुश्ती के अंदर फाइनल में पहुंच गए हैं बच्चों। आज इनका मैच होना है, देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। एक पदक इन्होंने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या कर लिया है बच्चों? सिल्वर मेडल जीत लिया है वेट लिफ्टिंग में, आप याद रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें। राकेश सर एकेडमी के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही बेहतरीन क्लासें हम आपको देते रहेंगे। और 2 दिन आपके पास बच गए हैं तो दिन रात मेहनत करें और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारा आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद, सभी जो आपके शुभ चिंतक हैं उन सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।